नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री धरने पर बैठने की बातें क्यों करने लगे अचानक? धरने की सियासत से इमरान खान किस पर निशाना लगाने वाले हैं? कुरुक्षेत्र में पाकिस्तान की इस बड़ी सियासी खबर पर हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, देश की एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम 7 बजे मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। कश्मीर फाइल्स की बात होगी, दिल्ली, पंजाब, गुजरात की भी बात होगी, प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को वो कैसे और कहां देखते हैं, बीजेपी पर भी बात होगी। मेरे साथ देखिए अरविंद केजरीवाल से एक एक्सक्लूसिव बातचीत आज शाम 7 बजे। केजरीवाल से ऐसे सवाल जो किसी ने नहीं पूछे। पंजाब में दिल्ली से बहुत बड़े चैलेंजेस भी हैं आपके सामने। कर्ज में डूबा हुआ है पंजाब, बेरोजगारी हद से ज्यादा, नशे में डूबा हुआ है पंजाब का नौजवान। शर्मनाक नहीं है दिल्ली देश की राजधानी के लिए कि यहाँ कूड़े का पहाड़ है? बिल्कुल शर्मनाक है। आपने कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड का मजाक उड़ाया। सौरभ के सीधे सवाल जवाब देंगे केजरीवाल। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को विजुअलाइज कर पाते हैं कि नहीं। राष्ट्रीय राजनीति में 3 फैक्टर हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। एक है हिंदुत्व, दूसरा है राष्ट्रवाद, और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी। एक और है, क्या? राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल सुपर एक्सक्लूसिव देखिए शाम 7 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को लेकर है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने का प्रस्ताव भेज दिया है। दूसरी तरफ अब से कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ड्रामा भी होने वाला है। अभी तक आपने विपक्ष के धरने की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज अपनी सरकार को गिराने के बाद इमरान खान धरने पर बैठेंगे। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक प्रदर्शन होगा, लेकिन इसके पहले अमेरिका के खिलाफ साजिशों का आरोप लगाने वाले इमरान ने दोस्ती और गुलामी की आज एक नई डेफिनेशन सुनाई। इमरान खान ने कहा कि वो अमेरिका से दोस्ती तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी गुलामी नहीं करेंगे। आप असल में ये कह रहे हैं क्योंकि आप मकरूज हैं इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी है। असल में ये मतलब है बेकर्स आर नॉट चूजर्स। उसने पूछा ना कि इमरान खान कह रहा है कि जी एब्सोल्युटली नॉट। मैं ये वाज़ेह कर दूं अपनी सारी कौम को, मैं सारी दुनिया फिरा हुआ हूं, मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं। ना मैं एंटी अमेरिकन हूं, ना मैं एंटी इंडिया हूं, ना ये मैं बार बार कह बैठा हूं। ये तो कोई जाहिल ही एक पूरी कौम के खिलाफ हो जाता है। हाँ, हम पॉलिसीज के खिलाफ हो सकते हैं। मैं अफगानिस्तान में ये जो वॉर ऑन टेरर थी, मैं इसके खिलाफ बोला हूं, लेकिन एक एंटी अमेरिकन नहीं हूं मैं जो चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हो उनसे। दोस्ती का मतलब क्या है? दोस्ती का मतलब एक होता है रिस्पेक्ट, दो दोस्तों के बीच में रिस्पेक्ट। एक बड़ा अमीर दोस्त होता है, गरीब भी होता है, लेकिन दोस्ती तब है जब दोनों के बीच में रिस्पेक्ट हो। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को हुक्म दे कि आप उनकी जंग भी लड़ें, कहे आपको डू मोर भी करें, आपके लोग भी मरें, 80,000 आपके लोग मर जाएं, आपका मुल्क उजड़ जाए, उसके बाद आपका शुक्रिया अदा भी ना करें, और फिर वो आपको हुक्म करे कि आप इस मुल्क में जाएं या फलाने मुल्क में, मैं इसके खिलाफ हूं। और इनको बुरी आदतें डालने वाले ये बेगर्स और नॉट चूजर्स जैसे लोग जो उनके सामने हाथ फैला के खड़े होते हैं। मैं दोस्ती करना चाहता हूं। दोस्ती का मतलब ये कि हम कई आपकी बातें मानेंगे, लेकिन अगर मेरे लोगों के मफादात के वो खिलाफ हैं तो मैं वो आपकी बात नहीं मानूंगा। ये होती है दोस्ती। गुलामी ये होती है कि आप ऐसे खड़े हो जाए कि जो हुक्म मिले, 80,000 लोग आप मरवा चुके हैं, अच्छा जी आप जो भी आपने आगे करना है बेसिस लेने हैं ताकि और हम किसी भी जंग का हिस्सा बन जाए। मैं इसके खिलाफ बात कर रहा हूं। दो मेहमान जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ। तारिक फतेह साहब, जाने माने ऑथर कॉलमनिस्ट हमारे साथ हैं। तारिक साहब स्वागत है आपका। और साथ ही खालिद महमूद साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जियो न्यूज से लगातार आप उनको सुन रहे हैं जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। बहुत स्वागत है खालिद साहब आपका भी इंडिया टीवी पर। 3-4 खबरें मैं दर्शकों के लिए जल्दी से रिकैप कर देता हूं ताकि उसके बाद हम उसी रोशनी में आगे बात कर पाएं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर पाकिस्तान की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है, लेकिन एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन के साथ यह कहा कि डिप्टी स्पीकर के पास यह अधिकार ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है कि वो
वो ऐसे खारिज कर दे नो कॉन्फिडेंस वोट को। दूसरी बात यह है, इमरान खान प्रोटेस्ट करेंगे आज, जिन्हें वो कहते हैं सो कॉल्ड गद्दार हैं, जिन्होंने पैसे खाकर उनकी सरकार गिराने की कोशिश की। तीसरा, उन्होंने एक और अहम बात कही है कि इन सभी लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए ताकि एक नजीर बने, इन सबको सबक मिलना चाहिए। फिर वो ये कह रहे हैं ये दरअसल आना इसलिए चाहते हैं कि इनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको ये हटा सकें। और अब वो सवाल ये उठाने लगे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट गए ही क्यों हैं। इलेक्शन मांग रहे थे, इलेक्शन मैंने दे दिया है। लेकिन शुरुआत करते हैं, जो हमने बयान उनका आपको सुनाया। तारिक साहब, आपसे आपके पास आ रहा हूं। अब वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका का कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं लेकिन गुलामी नहीं चाहता। हम उनकी शर्तों पे दोस्ती नहीं चाहते हैं, वो हमें रिस्पेक्ट करें, उनकी जो बातें हमारे लिए ठीक होंगी हम उन्हें मानेंगे, लेकिन ऐसा कोई ना समझे कि मैं अमेरिका का दुश्मन हूं। तारिक साहब, आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा चेक कर लें सिस्टम। हाँ सॉरी, सारी जिंदगी तो गुजार दी वेस्ट में, बीवी भी पहले कर ली, बच्चे भी बाहर रखे, अमेरिका का दुश्मन नहीं हुआ। वो तो सब जानते हैं आप अमेरिका के दुश्मन नहीं हैं, आप किसी के दुश्मन नहीं हैं, सिर्फ आपकी अपनी अना है जिससे आपको प्यार है। अब वो कभी आपको दिखती है कभी नहीं दिखती, डिपेंड करता। अब आपने जादूगरनी रखी हुई घर के अंदर, वो आपको बताती रहती है कि विच क्राफ्ट कैसे किया जाता है, कैसे जिन उतारे जाते हैं। ये मुल्क को लेके बैठे ऐसे आदमी को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत क्या थी? He has never, सब बात करते रहते हैं। ये लेट 60s में हम भी थे, इसी पाकिस्तान में ये भी थे। मुझे बताइए कि ये पूरे अय्यूब खान की मूवमेंट के अंदर ये शख्स कभी बोला है मुंह से कुछ? एक मिलिट्री डिक्टेटर था, मेरी उम्र का ही है ना। हमने देखा है क्या हो रहा था। फिर ये कहते मलेशिया के प्रिंस आते थे हमारे साथ पढ़ने के लिए। अरे भाई, हम तो पीले स्कूल के पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट के बिल्कुल। हमने देखा है 2-3 डिक्टेटरों को गिराते हुए, उसमें हमको इमरान खान नजर नहीं आया। वो अपने अब्बा हजूर, चचा हजूर, जनरल बर्की, जनरल फलाने, ये सब जनरलों की औलादे हैं, झूठ बोलते हैं। और ना ही ये कोई खान के खान है, ये ईस्ट पंजाब से हैं, ये वहां से गए हुए हैं और अपने आप को न्याजी और ये कहते हैं। द मैन इज इनकॉम्पिटेंट, इस पे ये इल्जाम होना चाहिए। इसने कोई गलत काम, ये इस काबिल ही नहीं है कि कोई ढंग का काम कर सके। बिकॉज इसके बारे में सलमान रुश्दी सेड द फाइनल वर्ड, ही इज इम द डिम, यानी इसकी बत्तियां सर के अंदर जो हैं वो डिम हैं, कुछ जलता नहीं है, वहां कुछ दिखता नहीं है। इसको चाहिए जाए अपने जो इसका आखिरी मुल्क, पहला मुल्क था बरतानिया जिसका कि काम करता था, वहां चला जाकर बैठे। हम इसे तारिक साहब, लेकिन तारिक साहब, ये वो जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, बार बार लोगों से बात करना, अब तो फोन पे बात करने लगे हैं लोगों से कई बार अपने देश के। और मैं देख रहा था उनके कोई नजदीकी शायद मिनिस्टर होंगे, वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो फोन कॉल्स ले रहे थे। जितने फोन आ रहे थे उनको, हर कोई ये कह रहा था जैसे आपको हमारी उम्र लग जाए, आप पाकिस्तान के लिए पता नहीं देवदूत हैं, आप नहीं होंगे तो हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा, और हम सब आपके साथ हैं। हम पूरा पाकिस्तान इस वक्त दुआ कर रहा है कि इमरान खान जीत जाएं। सर, ये उर्दू जबान का कमाल है। ये ऐसी जबान है जिसमें सारी जिंदगी भर झूठ बोलते रहिए, लोग समझते शायरी कर रहे हैं आप। ये पाकिस्तान पे जो लानत आई है ना इस जबान की, और हमारी मादरी जबान खत्म की है पंजाबी अगर ये बोल रहे होते अपनी माँ बोली तो सच निकलता मुंह से। ये झूठे हैं, हर एक्शन में इनकी बनावट है। आप इनकी कैबिनेट मिनिस्टर के एक्शंस नहीं समझते, कुछ कह ही नहीं पाते, इनको कुछ पता नहीं है। पीपल वर अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज इनकॉम्पिटेंस। जी, जो एक चोर होता है उसके बाद भी अकल होता है रात को अंधेरे में करना है, क्या करना, ये कुछ नहीं जानते। He really knows nothing. ये शख्स सारी जिंदगी दफ्तर नहीं गया है सर। ये हमारे भाई बैठे हुए पाकिस्तान में, कुछ रह सकता है जिंदा बगैर दफ्तर? बोले मैंने काम ही नहीं किया जिंदगी में कुछ, बस मैं प्राइम मिनिस्टर के देखा, अल्लाह ताला ने मुझे भेज दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं आपका। देखिए कितना हैंडसम हूं मैं, लड़कियां मरी जा रही हैं अभी तक। अच्छा, अरे एक काम है वो करें। अच्छा तारिक साहब, एक मिनट, मैं खालिद साहब के पास जाके ये समझना चाहता हूं कि ये जो एक्सरसाइज ये पिछले 3-4 रोज से रोज कर रहे हैं, लाइव टीवी पे आकर के अपनी बातें कहना, लोगों को फोन पर ला करके उनसे बातें कहलवाना, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? ये जो कदम उनको उठाना था वो उठा चुके हैं, ये काम करने का तो इनको बहुत मौका मिलेगा। इलेक्शन कॉल कर दिया, कैंपेन ही करना है 3 महीने। खालिद साहब जी, आप गलत कह रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं कि इनको बहुत मौका मिलेगा।
इस वक्त सरकारी मशीनरी इनके पास है, पाकिस्तान टेलीविजन पे इनकी तकरीरें नशर हो रही हैं, और जितना भी लोगों को इकट्ठा करना है जलसों में, ये इनके जो मिनिस्टर्स थे, जो अब तो एक्स मिनिस्टर हो गए, वो इकट्ठे कर रहे थे, डिप्टी कमिश्नर जो शहरों के वो इकट्ठे कर रहे थे। इनको जिस दिन ये प्राइम मिनिस्टरशिप से अलग होंगे, इनको सरकारी टीवी बंद हो जाएगा, बाकी टीवी तो इनको लेंगे नहीं, और अवाम में जब ये जाएंगे तो सबसे पहले इन्होंने तो लेटर लहराया था, अवाम बिल लहराएंगे कि जी ये बिल है, अब आप दीजिए इसको। जो पहले हमारा 2018 में 200 रुपये आता था, अब वो उसको 800 रुपये आता है। तो ये इन्होंने वादे किए थे कि हम आपको बिजली सस्ती देंगे, पानी सस्ता देंगे, सब कुछ सस्ता देंगे, पेट्रोल सस्ता देंगे, लेकिन वो सब इनके वादे थे, सियासी वादे, इलेक्शन के वादे। अब एक दफा फिर इन्होंने यही काम शुरू किया है कि जब इनको मालूम हो गया कि इनका अब हुकूमत में कोई वक्त नहीं है, तो इन्होंने पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता कर दिया 10 रुपए, और कहा जी जो टैक्स आपने दिया, आपने वो पेट्रोल की मद में वो लोगों को दे दिया। लेकिन अब ये बताइए कि जो अब नई गवर्नमेंट आएगी तो उसने तो दुनिया के साथ चलना है, पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, इंडिया में महंगा हो रहा है, हर जगह महंगा हो रहा है। तो क्या आते ही जब वो गवर्नमेंट महंगा करेगी 20 रुपए 25 रुपए, तो ये एक दफा फिर कैंपेन शुरू कर देगा कि देखें जी हमने तो सस्ता किया, नई हुकूमत आ गई उसने महंगा कर दिया। अब ये सरकारी तौर पे जितना मीडिया है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश में है, और पिछले चंद दिनों से ये अपनी कैंपेन चला रहे हैं, और इनको पता है कि अगर डायरेक्ट अवाम में जाएंगे तो शायद अवाम इनको मुंह इनकी तरफ करना तो दूर की बात, इनके पीछे भागेंगे ये। और बताइए फिर आज ये किस प्रोटेस्ट में जा रहे हैं? अब किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला। जी, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चला गया? इनके जो मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब जो थे, उन्होंने ये बड़ी कोशिश की, ये सब उन्हीं का किया जा रहा है। उन्होंने ये कानून निकाला, 2 दिन के लिए उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, और उन्हीं के जरिए असेंबली में ये मूव करवाई गई। और अब उनको ये अंदाजा नहीं था कि अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले लेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद ब खुद नोटिस ले लिया, और जो जजेस हैं उसके 5 जजेस का जो बेंच है, वो ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको आइन का ज्यादा पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही फैसला करेंगे। अब इमरान खान को अंदाजा नहीं था, अब वो फंस जाएंगे, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आखिर ये जो अपोजिशन है, इन्होंने मेरी बातें क्यों नहीं मानी, इलेक्शन पे क्यों नहीं जा रहे, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चले गए। जी तारिक साहब, आपका क्या ख्याल है? ये बार बार टीवी पे आना, अब आज एक प्रोटेस्ट साइट पर जाना, क्या मतलब है? सर देखिए, इसको वाकई पता नहीं, इसको ही रियली डजंट नो कि ये कर क्या रहा है। देखिए, आप डिप्टी स्पीकर को बुला के असेंबली के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आप टाल रहे हैं, आगे पीछे जो जुगाड़ कर सकते थे आप कर सकते हैं। वहां खड़े होके एक लॉ मिनिस्टर कहता है ये सब गद्दार हैं, उन्होंने कहा अच्छा ये गद्दार हैं, कैंसिल, उनको निकाल दिया। असेंबली का वो जो डिमांड था नो कॉन्फिडेंस मोशन, इट गॉट कैंसिल बिकॉज जैसे इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 idiots टॉकिंग टू ईच अदर। बोला ओए तुम्हें नहीं पता था? बोला मुझे तो नहीं पता था। उन्होंने कहा ये तो चोर है, आउट। You declared every political party as anti-Pakistan. उन्हें अभी खबर आई है वो निकल गए। और वो डेप्यूटी स्पीकर जो है, he was appointed, he is one of his closest allies को क्या कहेंगे, वो जो जूते वूते पॉलिश करते हैं, ये वो उनमें से हैं। और इनको देखा देखी इनके काफी एडमायरर सिर्फ इस बेसिस पे हैं कि अल्लाह देखो कितना हैंडसम है, मैंने अचार डालना है इसकी ब्यूटी को। 70 साल के आदमी को बैठ के वो अभी तक इसी में लगा हुआ है कि देखो हाउ स्प्लेंडिड आए हैं। ए भाई, वो करते तुम 25-30 साल गुजर गए। इससे को पूछे ये 1970 की वॉर में क्या इनका पोजीशन थी? यानी इफ आई एम हिज एज, सारा मुल्क टूट गया। व्हाट डज ही थिंक अबाउट द इलेक्शंस ऑफ 1970? इनके पास आके क्या गया, ये सब लोग वो हैं जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर जेनोसाइड को सपोर्ट किया था। ये तो एक तो पाकिस्तानी या इंडियन जर्नलिस्ट भी नहीं पूछते कोई सवाल, फिर स्ट्रेट अवे हु आर यू, आपका क्या स्टैंड था कश्मीर में? आपने वो फिल्म देखी कश्मीर फाइल्स? कोई पूछे तो सही। नो।
अच्छा तारिक साहब, मैंने कल आपसे पूछा था कि आप क्या सोचते हैं इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा। आपने कहा कि आपको लगता है ये देश छोड़ देंगे, बाहर चले जाएंगे ये। लेकिन हाँ, आज तो इन्होंने कहानी सुनाई। आज इन्होंने कहा कि मैं कैप्टन था, मुझे रात को पता चला कि रात को 2 बजे की अब मेरी टीम के 4 खिलाड़ी बिक गए हैं, उन्होंने पैसे ले लिए हैं, और मैंने सुबह फील्ड में सबको कहा मैच से पहले कि मैं सबको देखूंगा, मुझे कोई भी गलत लगा तो जेल में डाल दूंगा। तो आज उन्होंने यही कहा और कहा कि जितने लोग हैं जो बाकी लोग जो इनको छोड़ के गए हैं, जिन्होंने पैसे लिए हैं या इल्जाम लगा रहे हैं, उन सबको जेल में जाना चाहिए। ये देखिए ना जहनियत फ्यूडल कितनी है। दिस मैन रियली थिंक्स कि चंद्रगुप्ता मौर्य बैठा हुआ है वहां, इनको ले जाओ, बंद कर दो, उनको ले आओ, चाहने वाले सीधे हाथ वाले उल्टे हाथ पे बैठ जाओ। गोप की फिल्म नहीं थी, वो इधर उधर कोर्ट में करता रहता था। ये दिस मैन डजंट नो कि यू डोंट गो टू जेल अनलेस देयर इज अ ट्रायल। किस सेंचुरी में होगी जहनियत इसकी जहां ये कहता बंद कर दो सबको, मैं औरंगजेब आया हूं, मैं लूटने आया हूं, सबको जला दो। भाई कुछ तैमूर की औलाद हो तुम, या कहो कि हाँ मैं हूं, आई एम अ पर्सन हु थिंक्स कि इट इज माय गॉड गिवन ड्यूटी और माय राइट टू रूल ओवर दीज डार्क स्किन पाकिस्तानीज। आप बलूचिस्तान में अशर देखिए, सिंध के अंदर जे सिंध महाल चल रहा है, भावलपुर में देखिए, फ्रंटियर में देखिए, हर जगह पाकिस्तान में वो फोर्सेस चल रही हैं जो मुल्क को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसी थी, इट विल थ्रो इट अपार्ट। और ये इसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन 180 190 तक के लोग तो बैठे हुए थे जी। दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड हैव गॉन थ्रू। उन्होंने उन सबको डिक्लेयर कर दिया ये अमेरिका के एजेंट हैं और मुल्क के दुश्मन हैं, और अब कह रहे हैं कि अमेरिका से भी दोस्ती करनी चाहिए। ऐसी दोस्ती होने से भैया पहले जूते बनाने सीखो, पिन सिलाई की मशीन सीखो, कुछ जिनों के अलावा कोई चीज इजाद करो ताकि कोई तुम्हें रिस्पेक्ट करे। पान बनाना नहीं आता तुम्हें, वो भी बांग्लादेश। तारिक साहब, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कल्चर पंजाब के। बहुत स्वागत है सर आपका कुरैशी साहब इंडिया टीवी पर। देखिए बात ये हो रही है, हमारे साथ तारिक फतेह जी हैं पैनल में और जियो न्यूज़ के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट खालिद महमूद साहब हैं। ये जो इमरान खान साहब का कंडक्ट रहा है पिछले 3-4 दिनों का, वो बहुत डिक्टेटोरियल रहा है, ये बात की जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने आपके पार्लियामेंट में डिप्टी स्पीकर के जरिए नो ट्रस्ट वोट को खारिज करवा दिया। आज उन्होंने कहा ये जितने लोग हैं ये गद्दार हैं और इनको जेल में होना चाहिए। ये सब डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज नहीं तो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हर शख्स की अपनी है। हमारे जो लेक्चर्स बैठे हुए हैं जो उनकी राय का एहतराम कर रहे हैं, वो अपनी राय रखते हैं, लेकिन कायल होना या कायल करना ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। डेप्टी स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूशन किसी रियासत के लिए एक ऐसा रास्ता होता है कि जहां लोग कंफ्यूज हो, कॉन्स्टिट्यूशन उनको राय, उनको रास्ता, उनको मंजिल, उनको पाथ फराहम करता है। डेप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी वायलेशन की है? आपका मेरे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5A बड़ी क्लियर एक बात लिखता है कि मैं अगर पाकिस्तान का सिटीजन हूं, मैं अपनी स्टेट के अगेंस्ट किसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं हो सकता। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। क्या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, अच्छा मैंने अब आपका भाषण सुना ना जी, मेरी बात सुन ले। आप लोगों का यही प्रॉब्लम है, आप समझते हैं आप सब अक्लमंद है, बाकी सब बेवकूफ है। आप मेरी बात सुने, मैंने अच्छा बोलिए, आपकी बात बोलिए। जाहिर है, साफ जाहिर है। जी हाँ, मैंने मतलब मैं आपके इदारे का एम्प्लॉय नहीं हूं कि मैंने आपकी बात को फॉलो करना है। मैं अपनी साथी राय। कुरैशी साहब आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। बात पूरी बैठकर अपने इंटेलेक्चुअलिज्म झाड़कर आप साबित करना चाहते हैं आप बड़े मुहिब वतन पाकिस्तानी है, आप जुल्म करते हैं इस मुल्क के साथ। देखिए जी, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन वजाहत करता है, पाकिस्तान का के आइन का आर्टिकल 69 डोमेन देता है स्पीकर नेशनल असेंबली को, वो जो रूलिंग देगा वो पाकिस्तान की किसी कोर्ट में चेंज नहीं होगी। ये जो आज की अपोजिशन है, इन्होंने 18th अमेंडमेंट में ये सारी चीजें खुद शामिल की। मैं पार्ट ऑफ असेंबली हूं, लोगों से वोट लेकर मुंतखब हुआ हूं। मुझे आइन का आर्टिकल 95 और 70 मेरे वोट के राय देने के हक का तयन करता है। मुझे बताता है कि मैंने अपनी पार्टी लीडर की के मुताबिक वोट करना है। मैंने अपने फिनांस बिल पे, मैंने नो कॉन्फिडेंस पे वही लाइन लेनी है जो मेरे पार्टी लीडर ने कहना है। ये मेरा आइन कहता है। अगर आइन गलत है तो आप मिलकर आइन को चेंज कर। तो स्पीकर नेशनल असेंबली ने अपने आईनी राइट का हक इस्तेमाल किया।
जब एक मेमो आता है, जब एक सॉवरेन कंट्री को कोई दूसरे मुल्क का डिप्लोमेट ये कहता है कि जी आपके मुल्क में नो कॉन्फिडेंस आ रही है, अगर वो नो कॉन्फिडेंस कामयाब ना हुई, हमारे सिफारती ताल्लुकात, हमारे इकोनॉमिकल ताल्लुकात आपसे डिस्टर्ब हो जाएंगे। और वक्त का प्राइम मिनिस्टर वो लेटर, वो मेमो अपनी नेशनल सिक्योरिटी में रखता है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रखता है, जहां आपकी चारों सर्विसेज चीफ बैठे हैं, जहां आर्मी चीफ बैठे हैं, जहां मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जहां सिविल ब्यूरोक्रेसी बैठी है, और कोई शख्स उस पर एतराज नहीं करता। मैं एक आम आदमी के समझाने के लिए पूछ रहा हूं। मैं मेरी एक एग्जांपल लीजिएगा। परसों हमारा सुबह ब्रेकफास्ट था, जहां हम अरकान असेंबली इकट्ठे थे इस वोट के लिए। शाम को उसमें से 10 लोग उठकर किसी और जगह चले गए हैं अपोजिशन के साथ। उनमें से 10 लोग सुबह इमरान खान के दावे बुलंद कर रहे थे कि इमरान खान शेरशाह सूरी है, इमरान खान अर्तुगरुल गाजी है, इमरान खान टीपू सुल्तान है। तो 12 घंटे में ऐसा कौन सा इनकलाब उनके अंदर आ गया, ऐसी कौन सी चेंज आ गई पाकिस्तान में, 12 घंटे में ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई कि उनको अपनी वफादारी तब्दील करनी पड़ी। एक तरफ आप डिफेक्शन क्लॉज की बात करते हैं, एक तरफ फ्लोर क्रॉसिंग को बुरा कहते हैं, आप हॉर्स ट्रेडिंग को बुरा कहते हैं। मेरे पास, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है मैं अपनी सीट से रिजाइन कर जाऊं। शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी में थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी छोटी, पाकिस्तान कुरैशी साहब ठीक, मैं आपकी बातों का जवाब बाकी दोनों लोगों से लूंगा। एक छोटी सी बात कह के मुझे ब्रेक लेना है, उस पर जाना चाहता हूं। ये सारी बातें जो आपकी हैं, ये सच हैं तो ये सबूत मांगती हैं, और सबूत तब आता है जब कोई जांच होती है, जब आप कोई इंक्वायरी कराते हैं। कौन सी तो आपने इंक्वायरी कराई है? कहां आपके पास सबूत आए? जितने इल्जाम आप लगा रहे हैं, केवल इमरान खान ये कह रहे हैं, उनके कहने से ये सारी बातें सच नहीं हो जाती। मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकती, हो सकता है हो, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा, तब आप एक्शन लेंगे। हमारे साथ एक चौथे मेहमान भी जुड़े हैं, अजहर इस्लाम साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजहर इस्लाम साहब, आपका बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम सर। ब्रेक से पहले जो बातें कह रहे थे कुरैशी साहब, उन्होंने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो डिप्टी स्पीकर ने जो कहा, जो किया वो उनका हक था, वेल विद इन हिज राइट्स, उन्होंने, और उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो भी पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर करेगा वो उसका डोमेन है, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। मैं चाहता हूं एक बार खालिद महमूद इस पर रिस्पॉन्ड करें। आपने बिल्कुल सही कहा जी कि जो कुछ स्पीकर रूलिंग देगा वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करेंगे और गलत काम करेंगे, और जो रूलिंग आपने दी है उसको तो आप नीचे आपने लिख दिया, उसका स्पीकर का नाम बोल दिया आपने, असद कैसर, जो कि इस वक्त इनके खिलाफ तहरीक अद्वैतवाद आ चुकी है, और उन्होंने उनका लिखा हुआ बयान पढ़ के सुना दिया। अब इन्होंने उनको कुर्बानी का बकरा बनाया। जो तहरीक इंसाफ की पार्टी है, इनकी इंसाफ उन्होंने इनके साथ किया, और उनको कहा कि भी आप इनके साथ सारा कुछ कर दें, जो भी करना है। फवाद चौधरी को खड़ा कर दिया, और ये इनकी बड़ी खूबी है। मैं इमरान खान साहब की तारीफ करूंगा कि इन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को ये सिखाया है कि इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल करनी है, और किसी के साथ तमीज से बात नहीं करनी, और अपनी माननी, अपनी मनवानी है सबके सामने। उन्होंने इतनी तेजी से बोला, डिप्टी स्पीकर ने उतनी तेजी से उसका जवाब दिया और भागने की, और कोई बात नहीं सुनी। हालांकि उस वक्त बहस होनी चाहिए थी उस पर, जो कुछ इन्होंने किया, और बाकायदा तौर पर अपोजिशन लीडर जो है उनसे भी इसकी राय लेनी चाहिए थी कि हाँ भाई, क्या ये जो कहा जा रहा है कि ये जो आप लोग के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि आप गद्दार हो, बगावत कर रहे हैं और आप डाकू हैं इस मुल्क के, तो क्या ये सही है? तो कम से कम किसी को मौका तो देना चाहिए, खुद ही अपना बात कर देनी और खुद ही उससे जवाब दे देना और खुद ही फैसला सुना देना। अब सुप्रीम कोर्ट में जो इनका मामला है, यकीनी तौर पे इंसाफ मिलेगा, तहरीक इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। चलिए ठीक। अजहर इस्लाम साहब, क्या कहेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार कहा है कि डिप्टी स्पीकर के पास ये राइट नहीं है कि वो ऐसे रूलिंग दे सके, तो फिर वहां वकील की तरफ से ये बताया गया सरकार के कि वो दरअसल फैसला तो स्पीकर का ही था, केवल वो पढ़ रहे थे। उसी का जिक्र किया अभी महमूद जी ने। जी देखिए, इसमें मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर प्रोसीजरल रूल्स पे कोई रूलिंग देते हैं तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन दिस इज नॉट अबाउट प्रोसीजर रूल्स। यहाँ पे तो मामला जो सा वो ज्यादा डीप और ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उन्होंने कहा है, फवाद चौधरी ने उठ के बोला कि जी ये करारदाद नामंजूर की जाए क्योंकि इसमें गद्दारी के जुमरे में मुख्तलिफ जो उन्होंने बात की। एंड देन स्पीकर की जो प्री रिटन रूलिंग थी, जो पहले से लिखी हुई थी, जाहिर है क्योंकि उस पर असद कैसर साहब का नाम था, कासिम सूरी साहब प्रिजाइड कर रहे थे जो डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने आखिर में उनका नाम भी बोला, तो इट वाज ऑब्वियसली रिटन बिफोर हैंड, तो उसको उन्होंने पढ़ के सुना दिया। नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन माय पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे मेरे हल है तहरीक इंसाफ के भाई भी बैठे हुए, दूसरे लोग भी हैं, तारिक फतेह साहब आई कैन सी एज वेल।
मैं एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे रहा हूँ ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। ऑल्दो मेरे दोनों से कुछ इख्तलाफात भी हैं दोनों पार्टियों से, और दोनों से कुछ इत्तफाकात भी हैं। जी ठीक। सो दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से हियर कि जो कुछ भी हुआ है इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, नॉट एट ऑल। अब देखिए, अगर खान साहब कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में इनको लेके जाएंगे, चलो इलेक्शन में चले गए, तो इलेक्शन में जिन लोगों को आप लेके जा रहे हैं ये सारे वो हैं जो गद्दार हैं, जो आपके खिलाफ अपोजिशन में इलेक्शन लड़ेंगे। यानी कि इन सब पे आर्टिकल 5 लगेगा पहले, फिर क्या इन सब के बारे में जो जितने भी जब ये कागजात नामजदगी जमा करवाने जाएंगे तो इन सबको चैलेंज किया जाएगा कि जी ये तो गद्दार डिक्लेयर किए जा चुके हैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में, इनको आप इजाजत ना दें। ये तो मामला ज्यादा गंभीर हो गया। इट इज अनफॉर्चुनेट क्योंकि खान साहब ने वो किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। बाकी सबको पहले ताने देते रहे कि भाई ये गलत काम करते हैं और ये चीजों को फॉलो नहीं करते, और खुद आखिर में आके आई डोंट नो व्हाट मेड हिम डू दैट, क्योंकि उन्होंने उससे पहले बड़ी सक्सेसफुली अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया था, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को उठा के बड़ा एक्टिवेट कर दिया था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। बात हो रही है पाकिस्तान में चल रहे सियासी घमासान पर। हमारे साथ मेहमान हैं, तारिक फतेह साहब भी हैं हमारे साथ। पीटीआई से कुरैशी साहब हैं, उन्होंने जो आर्गुमेंट दिया, तारिक फतेह साहब, बेसिक आर्गुमेंट इनकी पार्टी का ये लगता है कि कोई आदमी सुबह तक आपके साथ हो, आपको कह रहा हो कि इमरान खान टू टीपू सुल्तान जैसे हैं, और अचानक अगले दिन रोज या उसी शाम को वो दूसरे की मेज पे जाके बैठ जाए, तो बड़ा ब्लेटेंट है कि इसने ये पैसे खा के पलटा है। तो फिर वो नेहरू जी की बात उनकी धोतियों की और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरों की साबित हो गई ना, कि आप जो चाहे इल्जाम लगा के गवर्नमेंट बदल देंगे, चाहे वो आई चुंदरीगर हों या सोहरवर्दी साहब हों। ये वही सिलसिला चल रहा है कि एविडेंस एंड प्रूविंग द एविडेंस इज ऑफ नो कंसर्न। दिस कंट्री इज बीइंग रन अंडर गॉसिप। आप इल्जाम लगा रहे हैं 5 सियासी जमातों पे कि वो एंटी पाकिस्तान हैं और वो अमेरिका से पैसे खा रहे हैं, और अमेरिका का जो एविडेंस है वो एक एम्बेसडर से है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैज स्टॉप्ड द लास्ट पाकिस्तान एम्बेसडर फ्रॉम बिकमिंग द एम्बेसडर। ये सब भूल रहे हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक क्या था, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड उससे पहले द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू चाइना। उन पे इल्जाम है, डायरेक्ट वर्ड यूज किया गया कि ही इज अ जिहादिस्ट। सब उसको हटा के आप इधर आ गए। जो अमेरिका ने पब्लिकली पाकिस्तान से बात की थी, उस पर तो कोई कमेंट देना कि पाकिस्तान पीओके या आजाद कश्मीर जिसे कहते हैं पाकिस्तानी, उसके प्रेसिडेंट को एम्बेसडर आपने बना दिया वहां जाके बिठाने की। द मोस्ट इंसेंजरी प्लेस। और द यूनाइटेड स्टेट्स सेड नो, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस गाय। इसके कनेक्शन जिहादियों से हैं जी। तो आप सोचे ना कि ये तो 3-4 महीने पहले की बात है। अब एक चीज को अलग करके कि तू वहां कि यूनाइटेड स्टेट्स अपसेट कि मैं मॉस्को गया। अरे ना, इमरान खान को पता था कि रशिया इज गोइंग टू इन्वेड यूक्रेन, ना ही अमेरिका को पता था। तो ये क्या इमरान खान जाके प्यूटिन से मुआहिदा करके आए कि तू फिक्र नहीं करो, हम पाकिस्तान आप तुम्हारे साथ हैं, तुम जितने मारना चाहो यूक्रेनियंस को मार दो। अरे अपनी हैसियत देखो। तुम उनके पास गए थे अपनी वो पेट्रोल की जो लाइन है साउथ तक आने के लिए, उसके लिए कि भैया पैसे नहीं है हमारे पास, वो पाइपलाइन खोलें आप तो हमारे को पैसा वैसा बने। बात तारिक साहब वहीं आ गई जो हमने शुरुआत में भी कहा था, कहाँ एविडेंस है, कौन सी जांच हुई है, क्यों, कैसे आपने समरीली कह दिया कि सारे के सारे गद्दार हैं। कुरैशी साहब, आपने सबकी बातें सुनी। देखिए, जो भी आदमी कह रहा है, अभी लंदन से एक मेहमान थे, वो भी जुड़ेंगे दोबारा, एक ही बात है कि भाई समझ में नहीं आता कि आपने ये रूल्स जैसे अप्लाई किए हैं, इसके पीछे बेसिस क्या है, इतनी सी बात है। अच्छा, एक तो मैं थोड़ा सा वो ये कर दूं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ में कहीं भी ये नैरेटिव नहीं है भाई पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये खुदा न खास्ता गद्दार है। कतन ऐसा नहीं है। ये सब लोग बेवतन हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के ये इक़्तिदार में रहे। इनमें कोई 1 या 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये सारा अरेंज किया। प्राइम मिनिस्टर ने 27 मार्च की अपनी स्पीच पे जब इस्लामाबाद हम लोग इकट्ठे हुए वहां भी, और उसके बाद कौम से खिताब में भी बारहा यही बात थी कि बहुत सारे लोग बगैर जज किए, बगैर इन्वेस्टिगेट किए, बगैर चीजों को आइडेंटिफाई किए इसका हिस्सा बन रहे हैं। इसका एक टेक्निकल पहलू है और एक कॉमन सेंस वाला पहलू है। कॉमन सेंस वाला पहलू मैंने आपको अर्ज कर दी कि मैं आज अभी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं अपनी जमात को डिफेंड कर रहा हूं, अपनी जमात की जो पॉजिटिव है वो बयान कर रहा हूं।
जाहिर है 100% आइडियल सिचुएशन तो कहीं भी नहीं होती। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी के साथ बहुत सारे खिलवाड़ होते रहे, लेकिन 2002 बाद हमारी तमाम असेंबलीज ने अपनी मुद्दत पूरी की। मैं आज भी समझता हूं हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रगल के मरहले में है, लेकिन अभी मैं आपके साथ बैठकर अपनी पार्टी की सपोर्ट कर रहा हूं और 2 घंटे बाद आपको न्यूज मिले कि मैंने जी पार्टी छोड़कर मैं अपोजिशन के साथ खड़ा हो गया हूं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये इख्तियार देता है कि मैं अपनी सीट से रेजिग्नेशन देकर अवाम की अदालत में अपने आप को पेश कर दूं। इमरान खान ने कौन सा ऐसा काम किया जिसपे हमारी अपोजिशन को एतराज है? यही अपोजिशन बिफोर टाइम इलेक्शन मांगती थी, अर्ली इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी। उन्होंने अर्ली इलेक्शन के लिए प्रोवाइड कर दिया माहौल, अपने आप को, इनको सबको अवाम की अदालत में पेश कर दिया, एक अपॉर्चुनिटी दे दी। अगर हमारा नैरेटिव गलत हुआ, लोग हमें मुस्तरद कर देंगे। अगर इनका नैरेटिव गलत हुआ तो लोग इनको मुस्तरद कर देंगे। नहीं, इतना सिंपल नहीं कुरैशी साहब, इतना आसान नहीं। देखिए, हम भी भारत में भी ऐसे मामला पहले कई बार हुए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम भी लगे हैं, ऐसे ही सरकारें जो है पूरा टर्म किए बगैर ऐसी गिराई भी गई हैं। अब आप मुझे बताइए, ऑपोजिशन आपका जो है वो ये कह रहा है कि हमें इमरान खान की सरकार गिरानी थी, साथ में अपनी बनानी भी थी। हम कुछ महीने रन करते, वो हम डिसाइड करेंगे ना कि इलेक्शन में कब जाना है। पहले वो आपको स्ट्रेंथ के, पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ के बूते पर गिराते और फिर वो तय करते। आपने वो नहीं होने दिया। पाकिस्तान में 73 के आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 18वीं तरमीम की गई, 18th अमेंडमेंट बड़ी पॉपुलर एक अमेंडमेंट है, वो इसी अपोजिशन के लोगों ने उसकी क्लॉज को बनाया, पार्लियामान से उसको मंजूर करवाया और ये हर जगह कहते थे जी हमने पार्लियामान को स्ट्रेंथन कर दिया। पाकिस्तान में हमने नॉन डेमोक्रेटिक एक्टिविटी को रोक दिया हमेशा के लिए, हमने मार्शल लॉ का रास्ता रोक दिया। ये इसका क्रेडिट लेते थे। और पीपल्स पार्टी के पास तो मां सिवाय अपने 35-40 साल इक़्तिदार में, सिवाय इस 18वीं तरमीम के क्रेडिट के, उनके पॉकेट में कुछ भी नहीं है। यही आईनी तरमीम वजाहत करती है आर्टिकल 95 के मुताबिक एक रुकन असेंबली के असेंबली में वोट देने को, लेजिस्लेशन के प्रोसेस में उसके रोल को वजाहत करती है कि किस तरह से वो, और फिर आर्टिकल 17 में बड़ा क्लियर आ जाता है कि आप फाइनेंस बिल में नो कॉन्फिडेंस में अपनी पार्टी लीडरशिप की मर्जी के बगैर वोट कास्ट नहीं कर सकते। अगर आप वोट कास्ट करेंगे तो आप अपनी सीट से हाथ धो बैठेंगे। प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस दायर किया गया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी यही इसके लिए लाइन मांगी गई, इसके लिए रिक्वेस्ट मांगी गई, इसकी तशरीह की जाए, इसको क्लियर किया जाए, इसकी क्लैरिटी हो। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो अरकान असेंबली हैं, जिस तरह से उनको डी ट्रैक किया, जब अपोजिशन को ये पता था। अभी आप वेबसाइट पे जाए ना, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, इन अपोजिशन के नंबर्स लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स लें कि किन इलेक्शन लोग जीते हुए हैं, कितनी सीट्स उनके पास। अच्छा ठीक है कुरैशी साहब, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा आपको, नो कॉन्फिडेंस वोट होना चाहे किसी भी वजह से, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि दुनिया में पहली बार हो रही थी, ये दुनिया भर में होता है। प्रॉब्लम यह है कि आपने उसको जिस तरीके से रोका, वो उस पर सवाल है। तारिक फतेह जी देखें, नो कॉन्फिडेंस मोशन में इन्होंने डेप्यूटी स्पीकर को बिठवाया। ये तो एक्सेप्ट करें कि ये बाद में नाच रहे थे, खुश हो रहे थे कि कैसा बेवकूफ बनाया हमारे स्किपर ने। द होल एटीट्यूड इज कि दे डिड नॉट एम्प्लॉय द ट्रूथ टू मेक देयर केस। उन्होंने वो स्किपर आखिरी बॉल तक लड़ता, ये करता है और घुमा दिया और बेवकूफ बना दिया, ये इसमें खुश थे। डेप्यूटी स्पीकर जाता है लेटर लेके जो ऑलरेडी तैयार किया हुआ था, अभी आर्गुमेंट कोई नहीं हुआ और स्पीकर का उस पर नाम लिखा हुआ, वो जाता है, ऑब्जेक्शन होती, वो बंदा लॉ मिनिस्टर बना दिया, उसने कहा कि साहब यहाँ अमेरिकी एजेंट बैठे हुए मुल्क के दुश्मन है, उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर डिसॉल्व कर देते। वो बंदा पढ़ता है किसी और का कागज, वहां लेके ही रन्स फ्रॉम देयर। It was not the speaker, it was the deputy speaker appointed by the prime minister कि भैया you are the most dependent servant of my kingdom, तुम जाके वहां डेप्यूटी स्पीकर बनना। किसको बेवकूफ बना रहे हैं सर? ये कल पैदा हुई है पाकिस्तान की सियासत। हमेशा यही हरकत रही है कि जब भी when truth comes in clash with the अथॉरिटेरियन रूल, चाहे वो इमरान खान की डिक्टेटरशिप हो या फौज की हो या भुट्टो साहब की हो या जिसकी भी हो, दे हैव प्लेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन
लोगों को सजाए मौत हुई है उस पे, गफ्फार खान को 18 साल जेल हुई है उसके अंदर, बलूचिस्तान के अंदर सिविल वॉर हुई है, ईस्ट पाकिस्तान में 10 लाख आदमी को मारा है इनके माँ बाप ने। क्यों शेख मुजीब को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे ये कि टांगे तोड़ देंगे जो जाएगा ढाका? जी, कंट्री स्प्लिट अप। लेकिन पंजाब की ये जो खास सोच है पाकिस्तानी पंजाब की कि साडा है मुल्क जनाब, तुसी की कर सकते हो, बस that is the feudal attitude they have, where there is no respect. तारिक साहब, आप आज के मुद्दे पर रहते हुए, आज जब इमरान खान साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया वो टेलीवाइज्ड एड्रेस में कि भाई इन लोगों को तो जेल में डालना चाहिए जिन लोगों ने कंस्पायर किया मेरी सरकार के खिलाफ, अब उन्होंने अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दिए हैं। अब अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ओवररूल कर देता है इनके डिप्टी स्पीकर के फैसले को, वोट होता है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, वो क्या करेंगे इनके साथ? सर मुझे तो दुख ये होता है कि वो भी ऐसे ही कुछ करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस कंट्री हैज स्टॉप्ड इवॉल्विंग इनटू सिटीजनशिप। ये अब भी बाबर बादशाह और इनके मिसाइलों के नाम आप देख लीजिए क्या हैं, देयर फ्यूडल मेंटालिटी हैज नॉट चेंज। ये पहलवानों की तरह आते हैं, 2-4 बंगालियों को मार दिया, बलोचों पे बम्बार्डमेंट कर दी, उर्दू जबान नाफिज कर दी, पंजाबी जबान को बैन कर दिया पाकिस्तान में। ये एक मेंटालिटी है कि ऐसी अंग्रेज दे अपॉइंटेड लोग, कहां सी अंग्रेज ने कहा था पाकिस्तान बनाओ, हमने बना के रख दिया है। किसी ने नहीं मांगा था, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट तक नहीं थी पंजाब में, पाकिस्तान बना दिया। ये इसी टाइप के लोगों ने बनाया जी। तो वे जलंधर से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए और कहते हैं हम नियाजी पठान है। फॉर गुडनेस सेक, यू आर अ फ्यूडल रेमिनेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। ठीक, आप मिडिल एजेस मिडिवल टाइम के बादशाहों और खलीफों की तरह बिहेव करते हैं एंड यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द ऑर्डिनरी। एक बार जरा उनको रिस्पॉन्ड करने देते कुरैशी जी को। जी कुरैशी जी। देखिए तारिक साहब की अपनी एक राय हो, अब अबू जहर की राय से इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान में अब कतन ऐसा नहीं है कि पंजाब डोमिनेट कर रहा है तमाम। अब ये जो अपोजिशन है इसमें तो सिंध की ज्यादा सीट्स है हमारे अगेंस्ट जो वर्किंग में है। ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं टीवी पर बैठकर किसी ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान के इंटरनल हालात से वाकिफ ना हो उसको अटैक करने में। ऐसा कतन नहीं है। पाकिस्तान में अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल बराबर मौके हैं, बल्कि मैं समझता हूँ हमारे मुल्क की निस्बत जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ है। अभी पूरे यूरोप में खालिस्तान के नाम पे रेफरेंडम हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा, उसमें किसी इलेक्शन ने बात नहीं की। कश्मीर के लोग आज भी तड़पते हैं। उनका जो यूएनओ ने जो फाइट किया था। कुरैशी साहब आप देखिए, अब आपने मजबूरन मेरे को इंटरवीन करने के लिए मौका दिया है, आपने इंडिया का नाम ले दिया। हमारे यहाँ सर, मैं बार बार रोज ही अब तो बात हो रही है, एक वोट से सेंट्रल गवर्नमेंट एक वोट से गिर गई थी, एक पत्थर नहीं चला था पूरे देश में, एक पत्थर नहीं चला था। और आप देखिए आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी सरकारों का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं नहीं जाना चाहता उस डिटेल में, तारिक साहब उसके लिए काफी हैं, आप कंप्लीट कर लें। देखिए मैं आपको कर्ज कर दूं, अब बात आ गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट, वहां अपोजिशन भी लॉ पॉइंट्स पे आर्गो करेगी और गवर्नमेंट भी लॉ पॉइंट्स पे खड़ी जी। अब तो मैं समझता हूं हमारी ये डिबेट एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए तो नहीं है। जाहिर है मुझे भी बात करने का मौका मिला, मुझे भी अंदाजा हुआ बहुत सारी चीजों का, जो मेरे पास पॉइंट्स थे, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आपसे शेयर की। और किसी भी जगह मैं फिर आपको बता दूं, अर्ज कर दूं, किसी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नैरेटिव नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से गद्दार है। हम एक ही नुक्ते पर है और वो नुक्ता बड़ा वैलिड है कि जब आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट देता है कि आप रिजाइन कर दें, ये जो लोग हमारी मौजूदा पोजीशन है अपने साथ इंगेज किए, ठीक है, ये इनको ऑफर करते हैं कि सीट से रिजाइन कर दें। इमरान खान साहब मुल्क के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने महंगाई कर दी है। चलें ठीक, कुरैशी साहब मेरा समय खत्म हो गया, लेकिन ठीक है, आप अपनी पार्टी का व्यू पॉइंट बड़ी स्ट्रांगली रखते हैं। कल फिर आपसे समय लेंगे क्योंकि अभी तो आपकी रूलिंग आना बाकी है सुप्रीम कोर्ट की। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब और तारिक फतेह साहब, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।